Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 6 सर्वनाम का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, अर्थात वे सभी शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जा सके वे सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, इसलिए इनका प्रयोग सजीव, निर्जीव आदि सभी संज्ञा शब्दों के लिए किया जा सकता है। प्रथम पृष्ठ पर आए हुए रंगीन शब्द मैं, आपको, आपका, किसी ने, कौन, उसके, यह, इसका, यह मेरे आदि सर्वनाम शब्द है। इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हमारी भाषा में संज्ञा शब्द हैं तो उनके स्थान पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग की जरूरत ही क्या है? बच्चों, भाषा का कार्य होता है सरल रूप से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। अगर अपने कथन में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह कथन अस्पष्ट एवं सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोककर भाषा को अधिक प्रभावशाली और संक्षिप्त बनाते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। सर्वनाम शब्द विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में तो लाए जाते हैं, परंतु उसके लिए यह आवश्यक है कि सर्वनाम के प्रयोग से पहले संज्ञा का उल्लेख हो, नहीं तो वक्ता समझ नहीं पाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। इसे हम उदाहरण द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, जैसे जानते हो वह कक्षा में प्रथम आता है। कौन, इस तरह के वक्तव्य अधूरे हैं। इसकी जगह पर इस तरह से बात की जाती है, जानते हो राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है और वह कक्षा में प्रथम आता है। अच्छा, राम वह बहुत अच्छा छात्र है। वचन के कारण सर्वनाम शब्दों में होने वाला परिवर्तन। मोहन राम का मित्र है, वह मोहन दिल्ली में रहता है। छुट्टियों में वे मोहन व राम किसी पर्वतीय स्थल पर जाते हैं। कारक के कारण होने वाला परिवर्तन। हमने इस प्रतियोगिता की तैयारी कर ली है, कर्ता कारक। हमारे द्वारा प्रतियोगिता की तैयारी कर ली गई है, करण कारक। अध्यापक को हम पर पूरा भरोसा है, अधिकरण कारक। सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक नहीं होता है। वचन शीर्षक के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि एक के प्रति आदर व सम्मान व्यक्त करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस सभा में प्रधानमंत्री जी आए हैं और उन्हें सम्मानित किया गया। मेरे पिताजी ने मुझे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और उन्होंने मुझे उपहार में साइकिल दी। अब हम सर्वनाम शब्दों के भेदों पर ध्यान देंगे। सर्वनाम शब्द के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक
सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह है जो प्राणी पुरुष का बोध कराने वाला सर्वनाम होता है। पृष्ठ संख्या 82 के उदाहरण देखिए, जिसमें रंगीन शब्द मैं, आपको, वह, उसने आदि सभी पुरुष का बोध, पुरुष अर्थात प्राणी का बोध करा रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझेंगे। अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द जैसे मैं, मुझे, हम, हमने आदि, अर्थात वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता जिस व्यक्ति से बात कर रहा है, अर्थात सुनने वाला या श्रोता या पाठक, इसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, आप, आपसे, तुम्हें आदि। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में बात की जा रही हो वह इस समय उपस्थित नहीं है या वक्ता उससे सीधे सीधे बात नहीं कर रहा है, वक्ता श्रोता को उसके बारे में बता रहा है। ऐसे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे वह, उसने, उसे, उन्होंने, उन्हें आदि। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। आगे के भेदों की व्याख्या अगले खंडों में की जाएगी। धन्यवाद।